साथियों नमस्कार। खुद से पूछें, हमारी कायरता और इच्छा शक्ति की कमी क्या हमें अच्छा जीवन जीने का अवसर दे सकती है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति आमतौर पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी के स्वयं के जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में स्पष्ट रूप से अच्छे विश्वास में बातें करते हैं। वहीं लापरवाह लोग खुशी के एक दिन के लिए भुगतान करने हेतु अक्सर कई दिनों और हफ्तों तक पीड़ित रहने के लिए मजबूर होते हैं। इनकी सोच कुछ इस प्रकार की होती है, आज खा पी लो, कल के लिए फिर देखी जाएगी। इस प्रकार के लोग अपनी पीड़ा को या तो जल्दी भुला देते हैं या उनके चरित्र का ऐसा हल्कापन होता है कि वे भविष्य में खुद को गंभीर परेशानियों से बचाने का जोखिम उठाना पसंद करते हैं, जिससे भविष्य में परेशानियों से बचने के लिए कोई प्रयास किया जा सके। ऐसे लोगों को अपने बचाव के लिए कठोर सबक सीखने की जरूरत होती है। दुष्ट प्रकृति के लोग ऐसे ही भोले भाले लापरवाह लोगों का फायदा उठाते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक व्यक्ति एक दिन अपने एक दोस्त को बुला रहा था, जिसके पिता ने विधायक पद का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था और जिसने परिचर्चा का परिणाम जानने के लिए अपने बेटे को अपने एक सहयोगी के घर भेजा, जिसमें वह भाग नहीं ले पाया था। वह जानना चाहता था कि चुनाव परिणाम को लेकर विरोधियों द्वारा किस प्रकार की योजना बनाई गई थी। रास्ते में विधायक के बेटे ने अपने तुच्छ दोस्त को अपनी आशंकाओं के बारे में बताया। विधायक के बेटे को उसके दोस्त ने बहका फुसलाकर वहां नहीं जाने दिया जिस कार्य के लिए उसके पिता ने भेजा था। विधायक पुत्र को उसके दोस्त ने बताया कि पिताजी से कहना उस रात कोई मीटिंग हुई ही नहीं थी, जबकि उस रात मीटिंग में विधायक को जान से मारने के संबंध में योजना बनाई गई थी। दूसरे दिन तलवार के प्रहार से आत्महत्या दर्शाई गई और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। समझदारी इसी में है कि जीवन में हर समय
सावधान रहा जाए। धैर्य सफलता और खुशी की कुंजी है। इसी धैर्य से आप सच्ची ओजस्वता प्राप्त कर सकते हैं। तमाम ओजस्वी लोगों ने दबाव के वक्त इस सौम्यता का परिचय दिया है। धैर्य का मतलब किसी काम में इतना खो जाना है कि आप बीते हुए और आने वाले कल को भूलकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यह हर परिस्थिति में अच्छी भूमिका निभाने का एकमात्र तरीका है। जिंदगी कुछ और नहीं, सिर्फ खुद की ताकत को दिखाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। जिंदगी में हमेशा बाधाएं और चुनौतियां आती हैं। धैर्य रखने का मतलब आलसी होना भी नहीं है। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। इसे याद रखिए, अधीरता से प्रतिक्रिया पैदा होती है, जबकि धैर्य से जवाब मिलता है। अगर कोई आपको गाली दे और गुस्सा करे तो पलटकर उसे जवाब न दे। इस तरह धैर्य शांति लाता है। शांति और खुशी के बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए। जब आपके भीतर शांति होगी तभी आप जागरूकता के साथ सब चीजों को समझ सकते हो। हर कोई रोजमर्रा की जिंदगी को जानकारी के आधार पर चला लेता है, लेकिन कुछ ही लोग दिमाग से काम लेते हैं। यह सजगता ही है जो आपको औसत से उत्तम बनाती है। गुरुत्वाकर्षण की तरह यह मानव जीवन का नियम है कि हर कोई जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए लोगों से प्यार करना और चीजों का इस्तेमाल करना सीखे, न कि चीजों से प्यार करना और लोगों का इस्तेमाल करना सीखे। अपना गुस्सा गमाइए नहीं, उसका इस्तेमाल कीजिए। जब आप एक बार धैर्य रखते हैं तो आप बम से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। धैर्य रखने का अर्थ सुस्त या कमजोर होना नहीं है। ओजस्वी व्यक्ति ही धैर्य दिखाते हैं। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, पहले खुद को बदलना होगा। जैसे ही आप बदलेंगे, एक नया संसार आपका इंतजार कर रहा होगा। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही
जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं।